कभी ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी बस और की एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ बन गई है। मतलब और ज्यादा कामयाबी, और ज्यादा चीजें, और ज्यादा जिम्मेदारियां। पर क्या ये और हमें सच में वो दे रहा है जो हम ढूंढ रहे हैं? चलिए आज बात करते हैं सादगी के जादू की और पता लगाते हैं कि कैसे कम में ही असली ज्यादा छिपा होता है। तो क्या जिंदगी थोड़ी भारी लगने लगी है? मतलब एक कभी ना खत्म होने वाली टू डू लिस्ट जैसी? फोन का हर पिंग, हर नया ईमेल, हर तरफ से कोई ना कोई डिमांड। ऐसा लगता है ना कि सब हमारे ध्यान का एक एक टुकड़ा खींच रहे हैं। और पता है क्या होता है? हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी को जीने के बजाय बस उसे मैनेज करने में लग जाते हैं। ये आजकल की कहानी है हम सब की, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसे बदला नहीं जा सकता। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस अति के बोझ को। ये जो मोर या ज्यादा का बोझ है, ये वो फीलिंग है जब जिंदगी भरी पूरी नहीं बल्कि बिखरी बिखरी सी लगती है। हम दौड़ तो रहे हैं लगातार, पर सच पूछो तो कहीं पहुंच नहीं रहे। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। इस फीलिंग का एक नाम भी है। इसे कहते हैं ओवरवेल्म्ड। मतलब जब सब कुछ एक साथ जरूरी लगने लगता है। सोचकर देखिए, जैसे कोई एक साथ हवा में 10-15 गेंदें उछालने की कोशिश कर रहा हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारे साथ जब हर काम, हर ईमेल, हर जिम्मेदारी सब एक साथ चिल्ला रहे होते हैं, मुझे देखो। और दिन के आखिर में क्या होता है? हम थक कर चूर हो जाते हैं, पर लगता है कि कुछ भी ढंग का काम पूरा ही नहीं हुआ। तो इसका हल क्या है? इसका हल है जरूरी को शोर से अलग करने में। देखिए, एक तरफ है ये शोर जो लगातार बजता रहता है। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, वो काम जो लगते तो बहुत अर्जेंट हैं पर होते नहीं। और हाँ, दूसरों की उम्मीदें, ये सब हमारी एनर्जी को चूस लेते हैं। और दूसरी तरफ हैं वो चीजें जो सच में जरूरी हैं। हमारी ग्रोथ, हमारे अपने लोग, हमारे मन का सुकून। ये वो चीजें हैं जो हमें ताकत देती हैं, हमें आगे बढ़ाती हैं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये क्लैरिटी, ये स्पष्टता आएगी कहाँ से? तो हमारा अगला पड़ाव इसी सवाल का जवाब है। आखिर जरूरी है क्या? क्योंकि देखिए, जब तक हम खुद ये तय नहीं करते कि हमारे लिए क्या जरूरी है, तब तक हम अनजाने में दूसरों के हिसाब से ही चलते रहते हैं। उनकी सक्सेस की डेफिनेशन को अपना मान लेते हैं। तो ये खुद को समझने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए खुद से कुछ बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं। 1 मिनट के लिए रुकिए और पूरी ईमानदारी से सोचिए, अपने लिए क्या ज्यादा कीमती है? थोड़ा खाली वक्त या एक बड़ा स्टेटस? दूसरों से मिलने वाला अप्रूवल या अपनी शर्तों पर जीने की आजादी? सैकड़ों जान पहचान वाले या बस कुछ गहरे सच्चे रिश्ते? शांति चाहिए या शोर? इन सवालों के जवाब, पता है, वो आपका अपना पर्सनल कंपास है। पर देखो, सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम अपने कामों को अपने इन वैल्यूज के साथ मिलाते हैं, अलाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए, कोई कहता है कि मेरे लिए फैमिली सबसे जरूरी है, पर वो रोज देर रात तक ऑफिस में काम कर रहा है। तो यहाँ एक मिसमैच है, एक टकराव है। और यही टकराव हमें अंदर से परेशान करता है। जब हमारे काम और हमारी मान्यताएं एक लाइन में आ जाती है ना, तब एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। और एक बार जब ये पता चल जाए कि जरूरी क्या है, तो अगला स्टेप बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जो जरूरी नहीं है उसे हटाना। और सच कहूं तो यही सादगी का असली मतलब है। ये कुछ नया जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उन चीजों को हटाने के बारे में है जो अब हमारे किसी काम की नहीं है। तो शुरू कहां से करें? 4 मेन एरियाज हैं जहां हम ये सफाई कर सकते हैं। पहला, अपना समय। कैलेंडर खोलकर देखिए और उन कमिटमेंट्स को हटा दीजिए जिनके बारे में सोचकर अब एक्साइटमेंट नहीं होती। दूसरा, अपनी सोच। उन पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाइए जो शायद अब आपके लिए सही नहीं हैं। तीसरा, अपनी भावनाएं। पुराने गिले शिकवे जो बोझ बने हुए हैं, उन्हें जाने दीजिए। और चौथा, अपने रिश्ते। उन कनेक्शंस के बारे में सोचिए जो आपको एनर्जी देने के बजाय आपकी एनर्जी खींच रहे हैं। और एक बहुत जरूरी बात याद रखिएगा, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। सादगी का मतलब कभी कभी बहुत अच्छे लगने वाले मौकों को भी ना कहना होता है। क्यों? क्योंकि हर मौका आपके लिए सही मौका नहीं होता। जब आपको पता होता है कि आपको जाना कहाँ है, तो उन रास्तों को मना करना बहुत आसान हो जाता है जो आपको आपकी मंजिल से दूर ले जाएं। और यहीं से हम अपने चौथे प्रिंसिपल पर आते हैं, कम चुनें पर बेहतर चुनें। देखिए, इसका मतलब कंजूसी या किसी चीज की कमी नहीं है। इसका मतलब है सोच समझकर चुनना। मतलब अपनी जिंदगी में सिर्फ उन्हीं चीजों को जगह देना जो सच में आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं, ना कि बस चीजों का ढेर लगाते जाना। लेकिन बेहतर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि जो सबसे महंगा हो या जो आजकल ट्रेंड में हो, नहीं।
बेहतर का मतलब है वो जो आपके वैल्यूज से मैच करे, जो आपके लिए सही हो। जैसे 10 सस्ते शर्ट्स की जगह एक अच्छी आरामदायक शर्ट जो आप सच में पहने, या सैकड़ों हाय हेलो वाले दोस्तों की जगह एक ऐसा दोस्त जिससे आप दिल की बात कर सकें। एक बहुत गहरी बात है कि सफलता इसमें नहीं कि आप कितना कुछ जमा करते हैं, बल्कि इसमें है कि अनावश्यक को हटाने के बाद क्या बचता है। ये हमारी सफलता की पूरी सोच को ही बदल देता है ना। हमें लगता है सफलता मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें, ज्यादा नाम कमाना, लेकिन असली सफलता तो शायद वो है जो फालतू चीजें हटाने के बाद बचती है, जो असली है, जो जरूरी है। और जब हम इन सब बातों को अपनी जिंदगी में उतारने लगते हैं तो सादगी सिर्फ एक तरीका नहीं रह जाती, ये देखने का एक नया नजरिया बन जाती है। तो चलिए हमारे आखिरी हिस्से में देखते हैं कि ये नई सोच हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। ये एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। पुरानी सोच क्या थी? सफलता मतलब ज्यादा पाना। नई सोच क्या है? सफलता मतलब एक मीनिंगफुल जिंदगी जीना। पहले लगता था बिजी रहना मतलब जरूरी होना, अब समझ आता है मन की शांति ही असली ताकत है। पहले ना कहने में लगता था कि हम सेल्फिश हैं, अब पता चलता है कि ना कहना सेल्फ रिस्पेक्ट है। और शायद सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम हर किसी को कुछ साबित करने का दबाव छोड़ देते हैं। वो पल जब हमें एहसास होता है कि हम जैसे भी हैं काफ़ी हैं, आई एम इनफ। उस दिन हम दूसरों की तालियों के लिए जीना बंद कर देते हैं और अपने अंदर के सुकून के लिए जीना शुरू करते हैं। तो बस मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं। एक पल के लिए सोचिए, अगर जिंदगी सच में सिंपल होती तो वो किस चीज से भरी होती? बस इस सवाल पर थोड़ा सोचिएगा। जो भी जवाब आए उसे पकड़ कर रखेगा। वही आपका रास्ता है, वही सादगी का असली जादू है। और यकीन मानिए, ये जादू आपकी पहुंच में है।